बाबर डोगर साहब, इमरान खान इस्तीफ़ा देंगे? उसामा साहब, अब इमरान खान साहब के पास दो ही ऑप्शन है, या रिज़ाइन कर दें या अदम इत्मीनाद को फेस करें। अब उनके साथ जो उनके की मिनिस्टर्स हैं, जिस तरह से आज उन्होंने मीडिया से बात की, अभी तक तो यही तासुर आ रहा है कि वो एंड तक खेलेंगे और अदम इत्मीनाद को फेस करेंगे। तो जो अभी तक उनके मिनिस्टर्स के दावे हैं और जिस तरह से उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट किया, जो उन्होंने वहाँ पर मैसेज दिया, और जो इमरान खान हमेशा क्लेम करते रहे कि जनाब मैं तो आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक खेलने वाला बंदा हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो रिज़ाइन करेंगे। और मुझे लग रहा है कि वो अदम इत्मीनाद की इस मोशन को फेस करेंगे और अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे, जो अभी तक मुझे लग रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रिज़ाइन करने के मूड में हैं। बाकी जहाँ तक उनके मिनिस्टर्स की बात है कि जनाब हम अदम इत्मीनाद को जीत जाएंगे, अब एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, MKM जो है 7 वोट हैं वो उनसे अलहदा हो चुकी है। उसके बाद जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी अलहदा हो चुकी है, BNP अलहदा हो चुकी है, 17-18 MNAs है जो डिसिडेंट्स हैं, मुनरिफ हैं, वो उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो मेजोरिटी तो उनके पास है नहीं है। ये मिनिस्टर्स किस तरह से क्लेम कर रहे हैं मुझे नहीं इसका पता। मेरी सुबह गवर्नर से बात हुई, वो भी इमरान खान से खासे खफा हैं, उनको किसी मुशावरे में नहीं रखा गया। जिस तरह से गवर्नर इस्माइल हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो MKM से बात कर रहे थे, डिसिडेंट से बात कर रहे थे। जो यहाँ पर पंजाब गवर्नर जो था वो बिल्कुल किसी सीन में नजर नहीं आया। तो वो भी उनका भी यही कहना था कि जनाब मुझे भी यही लग रहा है कि गेम ओवर हो चुकी है। लेकिन उसामा साहब, अब मुझे बताएं, CM पंजाब का इस्तीफा वो अभी तक गवर्नर तक तो पहुंचा नहीं है। तो मुझे वो भी इन्होंने कह दिया कि उस्मान बुदार जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, चौधरी परेलाई जो है नॉमिनी होंगे। अगर चौधरी परेलाई अभी तक वो चौधरी खामोश हैं, सही हो सकता है कि कल तक वो भी इनके साथ ना रहे, जिस तरह से हालात जा रहे हैं। स्पीकरशिप से इस्तीफा नहीं दे रहे। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो माजी देखें कि जब इस तरह की खबर सामने आती थी तो बड़ी हम देखते हैं अपोजिशन बड़ी खुश होती थी, वो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं है आज हमें वो नजर आ रही है अपोजिशन की? जिस तरह नवाज शरीफ साहब जब उनको हुआ पनामा का, तो आप देखते थे उस वक्त पीपल्स पार्टी भी अदालत गई हुई थी, तो एक बड़ी खुशी की एक लहर थी कि जनाब देखें क्या हो गया है, जबरदस्त। इसी तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जब छुट्टी हुई तो नून लीग बड़ी खुश थी। आज अपोजिशन में वो नहीं बैठ करके जी देखें हमने इतने नंबर गेम पूरे कर लिए, देखें जबरदस्त हो गया, बड़े वो जरा डाउन से या बॉडी लैंग्वेज इतनी खुश नहीं है। क्या वो इत्मीनान की वजह से है कि आराम से चला जाए, क्या वजह है इसकी? या ये कि जी जो बाबर डोगर साहब मुझे बता रहे थे कि इतने लोग जो इकट्ठे हुए हैं तो खुशी क्या करनी है, वो तो एक अब 13 लोगों को एडजस्ट कैसे करना है? देखिए 196 जो हैं इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद है। अगर ये सूरत हाल है और एक रन पे आपको एक बॉल पे 23 रन चाहिए हो आपको, तो मेरे ख्याल में फिर कोई कैसा वो कप्तान होगा जिसको इस बात की समझ नहीं आ रही। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले जो हैं वो क्या करें, वो कपड़े फाड़ के बाहर सड़कों पे निकल आए। वो उन्होंने अपना काम दिखा दिया, वो प्रैक्टिकल लोग हैं, उन्होंने काम कर दिया और कौम को दिखा दिया कि उनके साथ बंदे हैं, और ये शो हो गया कि उनके पास अक्सरियत है और हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। तो अभी इज्जत का जो रास्ता है वो यही है कि फिलफौर इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और ये जो बात कही जा रही है कि आखिरी बाल कौन सी होती है? अब मैच तो ख़त्म हो गया, अब अगर ये और मज़ीद जग हसाई करना चाहते हैं या शायद ये अगर कोई इनके एडवेंचर इनके जेहन में है तो वो तो होने नहीं लगा। ये पाकिस्तान है। ख़त के हवाले से बातें चल रही थी, ख़त भी सामने आ गई, बहुत सारे मंदरजात भी सामने आ गए और बहुत सारी चीज़ें भी सामने आ गई। तो ये इस तरह की सूरत हाल में वक्त का तकाजा ये है कि इज़्ज़त बचाई जाए। अच्छा। और जिस तरह से उस्मान बुज़दार के हवाले से उन्होंने देखा कि वो वहाँ पंजाब में उस्मान बुज़दार को नहीं बचा सकते, तो उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया। अच्छा। और उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एंगेज कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद क्या कर रहे हैं उनको खुद इस हवाले से देखना चाहिए। ये जो 3-4 लोग उनके साथ हैं, वो आज सुबह नादरा का एक इवेंट था, उसमें शेख रशीद साहब उन्होंने कोई आधा घंटा लगाया सिर्फ इसी बात के ऊपर कि खान साहब मैं आपके साथ ही हूँ। क्योंकि खास साथ तो इसलिए है क्योंकि कोई उनके साथ उनको ले नहीं रहा, उनके साथ कोई रब्ता नहीं कर रहा, ना रब्ता को करेगा। तो वो लोग जो जिनके साथ किसी ने रब्ता नहीं करना वो लोग उनके साथ हैं। अच्छा। तो और उसके बाद फिर हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट आ गया कि जी हम दुश्मन भी देखेंगे और मैदान सजेगा, दुश्मन भी देखेंगे और दोस्त भी देखेंगे। भाई कौन सा मैदान सजाना चाहते हैं आप? अगर आपने पैसे ज़ाया करने हैं कौम के, आप तो कहते थे हम बहुत बचत करते हैं, तो फिर इस इजलास के लिए 2-3 दिन की डिबेट के लिए इसको बचाया जाए
अपनी जागरसाई ना की जाए, वहाँ और पोतड़े खुलेंगे और कपड़े धुलेंगे वहाँ असेंबली में। तो ये तो बड़ी बड़ी फिर बातें दोनों तरफ से होंगी। तो ऑपोजिशन को तो खुश होना चाहिए कि अच्छा है कि अगर बेइज्जती की बात है इमरान खान को और बेइज्जत होने दिया जाए। क्यों उनसे कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो? जमील फारूकी, आपको क्या लगता है? अपोजिशन तो खुश होना चाहिए कि जनाब ठीक है ये और लिंगर ऑन करेंगे और ज़लील रुस्वा होंगे, ग्रेस का वो कहने जी ग्रेस दिखाओ। तो ग्रेस दिखाने की क्या जरूरत है? यहाँ तो आप देख लेंगे ना सिंध हाउस में अगर 22 बंदे जा रहे हैं और जिस तरह से तब्दीलियां हो रही हैं उसमें ग्रेस हमारे यहाँ क्या सियासत में कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अपोजिशन को इमरान खान की इतनी फिक्र क्यों है? देखें, अपोजिशन को फिक्र इसलिए है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इमरान खान को हटाना है बाय हुक और क्रुक, क्योंकि ही इज़ द ओनली पर्सन जिसने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, चाहे उसमें वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा थ्रेट अगर कलेक्टिवली अपोजिशन को कोई था तो वो इमरान खान है, और इसी वजह से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चले जाएं। अब जो अपोजिशन के अंदर फेसेस बैठे हैं, आज आपने अगर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें एक साहब बैठे हुए थे जिनका नाम था खालिद मगसी। उन्होंने जो जुमले दिए, ये मैं पहले भी कोट एंड कोट दोहरा चुका हूँ। उन्होंने कहा कि जोड़ तो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह जोड़ने वालों को पसंद करता है, और अल्लाह ने हमें जोड़ा है और अल्लाह इसमें बरकतें डाले और हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। तो इनके चेहरे देखें, इनकी शक्लें देखें, ये वही लोग हैं जो 40 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। गो इमरान खान की भी परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल रही है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। उन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़े के ऊपर अपना पांव मारा है। अपने इर्द गिर्द जिस तरह के मुशीरान उन्होंने रखे हुए थे उसका नुकसान उन्हें खुद उठाना पड़ा है। लेकिन माय पॉइंट इज कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी हर 4 साल बाद प्राइम मिनिस्टर को समंदर में मरे हुए शख्स की तरह उठा के बाहर क्यों फेंक देती है? मेरी समझ से यह बाहर नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा आखिर होता क्यों है कि हर 4 साल बाद मुल्क के वजीर आजम को पड़ता है। और अगर खान साहब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ रही थी, हम सबके सामने बढ़ रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था, रुपया नीचे जा रहा था, तो अगर 5 साल वो कंप्लीट करते हैं तो मेरे ख्याल में अपने लिए सबसे बड़ा डैमेज वो खुद होते। उसके बाद अगर पब्लिक के अंदर जाना था तो उस डैमेज का कंट्रोल उनके पास नहीं होना था। लेकिन ये क्वेश्चनेबल है। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बाद में जो फेसेस आ रहे हैं, क्या वो बहुत बेहतरीन फेसेस होंगे, बहुत बेहतरीन लोग होंगे? नहीं, लेकिन क्या इनहेरिटेड पॉलिटिक्स को दोबारा से परवान नहीं चढ़ते हुए आप और हम लोग देखेंगे? तो अपोजिशन तो यही चाह रही है कि खान वाज द बिग थ्रेट टू हिम, टू देम, और खान अगर नहीं होगा तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। बॉल तक खेलने का आप जो बात कर रहे हैं मुशीर अच्छे नहीं थे। अब दिलचस्प सूरत हाल ये होगी कि फरोग नसीम साहब अब वो अंडू करेंगे वो सब जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला था, अब वो इसलिए इस्तेमाल होंगे। तो मुशीर और किसको रखते? वो जो इत्तेहादी थे उनको एडजस्ट तो किसी तरह से करना था, नहीं वजारतों में दीगर जगहों पर। और ये आपने बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। लेकिन शायद ये वजह थी कि जरदारी साहब नवाज शरीफ को हटाते थे, नवाज शरीफ जरदारी साहब बंदे को हटाते थे, आज दोनों मिलकर इमरान खान को हटा रहे हैं। तो लोग तो यही थे और आइंदा भी यही लोग होंगे। अब आज ये हुआ कि मैं देख रहा था कि जनाब नदीम अफजल चंद साहब वो जब पहुंचे हैं, जब ये एमक्यूएम की हो रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उनसे और मरियम औरंगजेब साहब ने कहा जी ये आ गए जिन्होंने आगाज किया था इमरान खान को गिराने का। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जी आपके गिराने का आगाज भी मैं ही करूंगा। तो अमीर अब्बास, ये होता रहेगा फिर? ये अभी चंद महीने हैं, उसके बाद ये एक दूसरे को गिराएंगे? देखिए, एक तो उसामा, ये जो हम कहते हैं ना कि बाकी सारे जो है वो तो 30-40 साल से मुसल्लत हैं, और इमरान खान तो बिल्कुल नौवारिद सियासतदान थे और इन्होंने ये बिल्कुल मुसल्लत नहीं हुए। परवेज खटक कब से है? परवेज खटक को और उनके खानदान को खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ खानदान कहा जाता है। 35 साल से वो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में अपने पूरे टब्बर के साथ मुसल्लत है। आमिर सुल्तान चीमा का खानदान कौन सा है जो पंजाब से? निकाले हिस्ट्री 30 और 40 साल की। गुलाम सरवर खान क्या है? ये पंगुड़े में से निकल के आया था। ये शेख रशीद साहब कहां से आए? ये 2018 में इन्होंने इलेक्शन और सियासत शुरू की थी। वो तो खुद कहते हैं मैं 1969 से इलेक्शन और सियासत कर रहा हूं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब कौन थे? इनके वालिद कौन थे? ये 2018 में इन्होंने सियासत ज्वाइन की। ये नहीं है कि वो सारे के सारे बहुत खबीस हैं, घटिया हैं, फलाने ढमकाने 40 साल से, और इनके पास इनका तर्ज सियासत, इनका तर्ज हुक्मरानी कतन मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, हमें कौम को सच बताना पड़ेगा।
और आज जो दिन इमरान खान साहब को देखना पड़ा उसामा, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यही है कि वो उसी रास्ते पर चल पड़े थे जो रास्ता माजी वालों का था। लोग एक मुख्तलिफ इमरान खान देखना चाहते थे, एक ऐसा फूल देखना चाहते थे जो फूलों के जो कांटों के गुलदस्ते में फूल नजर आ रहा हो। लेकिन वो नहीं। इमरान खान का तर्ज हुक्मरानी, मुझे कोई एक इवेंट, अच्छा। आप 6 लोग यहां पे बैठे हुए इस प्रोग्राम के अंदर, मुझे कोई एक इवेंट ऐसा बता दें जहां इमरान खान ने कोई चैलेंज आया और इमरान खान ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ बिहेव किया। एक इवेंट ऐसे कोट कर दिया। सर जहांगीर तरीन, फैसल बड़ा के ऊपर इमरान खान ने कोशिश तो की, जहांगीर तरीन के मामले पर उन्होंने कोशिश की, उनको क्या किया जहांगीर तरीन की? ओ बस करें यार, जहांगीर तरीन सिर्फ केस खोला, कट्टे खोले, उसके बाद क्या निकला? एक सेकंड, उसके बाद क्या निकला? वीट इंक्वायरी, शुगर इंक्वायरी, फलानी ढिमकानी, उसके बाद एफआईए में तबादले होना शुरू हुए। जहांगीर तरीन ने बाजू बरोड़ा, सारे उसूल फ्लैट। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।